पार्श्वनाथ भगवान का ये पावन पुनीत तीर्थ क्षेत्र हम सब के लिए पावनता की ओर तो लाता ही है, लेकिन श्रावक को श्रावक धर्म और मनुष्य को अपने मनुष्यों के कर्तव्य की ओर मोड़ने का कार्य करता है। लिखा है आगम में कि मनुष्य को करना क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा मनुष्य को हमेशा 3 चीजों को करते ही रहना चाहिए, और एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना चाहिए। तो उन्होंने लिखा देव पूजा, दूसरा दान, और तीसरा यथाशक्ति तप। जो मनुष्य अपने जीवन काल में करता रहता है उसका कभी पतन नहीं होता, उसका नियम से उत्थान ही होता है। अपने जीवन को पावन बनाना हो, अपने जीवन को धन्य करना हो, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि इस जीवन में देव पूजा, दान और तप, ये 3 क्रिया करते रहोगे तो नियम से आपका ये जीवन सार्थक होता चला जाएगा। सबके अपने अपने बात है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे ये क्षेत्र जो है, हम सारे आज यहाँ बहुत सारे लोग आए, जैसे अहमदाबाद के लोग आए। हमने कहा क्यों पहली बार जिन शरणों में आए, तो उन्होंने कहा महाराज पहली बार देखा है, और इतना अच्छा सुंदर उनके लिए लगा पार्श्वनाथ भगवान को देख करके, और भी पूरे प्राचीन इतिहास भी यहाँ पर है। ऐसे इतिहासों को लेकर के हम सब विशेष रूप से एक भक्ति का माहौल बनाते चले जाएं, क्योंकि आज सब लोग आए हैं। भयंदर वाले भी हमारे श्रावक गणों ने कहा है, वहाँ की पाठशालाओं के लेकर के, वहाँ के बच्चों को लेकर के आए हैं। और भी मीरा रोड है, बांद्रा वाले भी आए थे अभी, और एक और भिलाड़ क्या बोलते हैं उनको, भूलेश्वर वाले हैं। देखो अभी लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी कहाँ, तो मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि मुंबई तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मुंबई तो जा रहा हूँ, है ना, लेकिन मुंबई में कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैंने मुंबई के अभी उन श्रावकों के वहाँ के जिनालयों की वंदना करेंगे और वहाँ जाकर के देखेंगे, देख कर के विचार करेंगे। ये तो बीच में अच्छा हुआ कि सिद्ध चक्र महामंडल का निमित्त की आराधना का संयोग बन गया, तो जिन शरण में जिनेंद्र भगवान की शरण में रहने के 7-8 दिन यहाँ पर धर्म ध्यान और अच्छे से करने का अवसर मिल गया। लोग कहते हैं महाराज साधु को क्या चाहिए बताओ? अरे साधु को कुछ नहीं चाहिए, साधु को धर्म ध्यान का साधन जहाँ जितना मिलता है ऐसे साधनों को मिल जाए, बस उसको धर्म ध्यान का साधन मिल जाए, यही चाहिए। और साधु के निमित्त से अगर श्रावक लोग और धर्म ध्यान करने लग जाएं, तो मैं कहता हूँ ये तो सोने में और सुहागा है, क्योंकि एक दूसरे का धर्म ध्यान अच्छा हो सकता है। अगर साधु के निमित्त इसी को लेकर के यहाँ पर जिन शरण के बारे में कहा गया हमारी बहन ने, कि देखिए हम लोग बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं। आज जैन समाज के पास पैसों की कमी नहीं है, लोगों के पास अगर पैसे के लिए उस पैसे का सदुपयोग करने की जरूरत है। और हमारे जो पिछड़े वर्ग में रहने वाले, और ये कहना है कि जो मध्यम वर्गीय हैं, जिनके बच्चे थोड़े से आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, अभी हमारे पास यहाँ महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, विदर्भ के अकोला साइड के इधर के पूरे बच्चे, यहाँ पर ऐसे मध्यम वर्गीय बहुत सारे ऐसे परिवार हैं। उन बच्चों को यहाँ देखते हैं, उनको पढ़ते हुए देख रहे हैं, उनकी प्रतिभाओं को देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपने अगर एक बच्चे को अपन पूरा उनके भविष्य के निर्माण के लिए संकल्पित होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षा के क्षेत्र में
हम सब इस कार्य को बहुत करें। अगर एक व्यक्ति को हम ज्ञानदान कहो उनके शिक्षा के कार्य के करने के लिए कहा जाए तो उसको करने के लिए समर्पित होते हैं, तो आपका ये धन पैसा सार्थक माना जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, सबके लिए हम इस क्षेत्र के निर्माण के लिए अच्छे कार्यों में सदुपयोग करें और क्षेत्र को एक नई दिशा हमेशा और दिनों दिन बढ़ती चली जाए, इसी भावना को लेकर के ये निर्माण किया गया है। नवोदय तीर्थ आगे जाकर के यही तीर्थ हमारा प्राचीन तीर्थ, एक ऐतिहासिक तीर्थ भी बनता है। हम ऐसे ऐतिहासिक तीर्थों की रक्षा सुरक्षा को लेकर के कार्य करते रहें, इसी भावना से बोलिए देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। एक अभी बहुत अच्छा एक प्रसंग पढ़ रहा था और उस प्रसंग में एक बात आई। प्रसंग ये था कि आज संसार में सबसे ज़्यादा संसारी आत्माएं अच्छाई को ग्रहण करने वाले ज़्यादा हैं कि बुराई को ग्रहण करने वाले ज़्यादा हैं? चिंतन करना। अगर एक व्यक्ति अच्छा करता है तो उसको देखने वाले कम होंगे, और कोई ने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया हो उसको देखने सुनने वाले कैसे होंगे? हजारों होंगे। क्यों? कारण क्या है? तो बोले कि ये संसारी आत्मा का स्वभाव है। सम्यक ज्ञान को सिखाने के लिए आदमी को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और अज्ञान को सिखाने के लिए आदमी को ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। गली कूचे में जहाँ से निकल जाए, विषय भोगों की क्रियाओं को बताने के लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता, पाप की क्रियाओं में रत लगाने के लिए लोगों को बताना नहीं पड़ता, लेकिन अच्छाई के मार्ग पर लाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। उस अच्छाई के मार्ग पर लाने के लिए यही कहा गया कि कर्मों की परंपरा, कर्मों की संतति आज हमारे इस आत्मा के पास। अच्छा करने जाएंगे तो लोग से कहें, उनको बताने पड़ता है, उनको बहुत सारी प्रेरणा देना पड़ती है, तब उसको ग्रहण करने के भाव होते हैं। लेकिन पाप की क्रियाओं के बारे में कहा जाता है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। मोह की क्रियाओं में लोगों के पास समय ज़्यादा होता है, लेकिन पुण्य की क्रियाओं के लिए लोगों के पास समय बहुत कम होता है। यही है, कर्म के कारण से यह आत्मा आज से नहीं, अनादिकाल से नाना प्रकार के दुखों को सहन कर रहा है, और थोड़ा सा अगर अच्छा समय आता है, मान लो पुण्य कर्म का उदय चल रहा है, पुण्य कर्म के उदय में ये अपने आप को इतना गाफिल कर लेता है, इतना गाफिल कर लेता कि भूल जाता है कि ऐसे कर्म के उदय में कहीं मैं पाप का कार्य तो नहीं कर रहा हूं। अगर हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं इन 8 कर्मों के बारे में, तो सबसे पहले अपने यहाँ ज्ञानावरणी कर्म आता है। कौन सा कर्म आता है? वैसे ज्ञान तो 5 ही होते हैं समीचीन रूप से नाम से, लेकिन इनकी संगति जब मिथ्यात्व के साथ होती है तो 3 ज्ञान मिथ्या भी हो जाते हैं। देखिए, वही मति ज्ञान है हमारा, जब सम्यक दर्शन के साथ होता है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन जब वही मति ज्ञान मिथ्यात्व के साथ हो जाता है तो वह ज्ञान कैसा हो जाता है? कुमति ज्ञान हो जाता है।
अब आप पूछोगे महाराज जी, मति ज्ञान में और कुमति ज्ञान में अंतर क्या है? एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि भी वही भोजन करता है, मिथ्या दृष्टि भी वही भोजन करता है। ऐसा तो नहीं कि वो नहीं करता होगा, करता है, लेकिन दोनों के भोजन करने में अंतर कितना होगा? देखिए, एक जीव के लिए खाता है और एक जीवन के लिए खाता है। सम्यक दृष्टि का भोजन और मिथ्या दृष्टि का भोजन, वो कहता है कि मिथ्या दृष्टि कहता है कि रसना इंद्री को अच्छा होना चाहिए, उसमें आनंद आना चाहिए, और सम्यक दृष्टि कहता है कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे जीवन का निर्वाह अच्छे से होना चाहिए, शरीर अच्छे से चलना चाहिए, शरीर में किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं, इसने आवश्यक है, इसके लिए जरूरी है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल की ज़रूरत है तभी गाड़ी चलेगी, वैसे ही शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत है। तो बस भोजन को भोजन समझ करके, राग देश में दृष्टि समझ करके भोजन नहीं करता, इसलिए वह सम्यक दृष्टि का भोजन समीचीन भोजन करना होता है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समझदार में लिखा है, सम्यक दृष्टि जो होते हैं वे भोजन करते हुए भी कर्म की निर्जरा कर जाते हैं। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। जब मुनि महाराज के लिए कहा गया कि वे अपनी बिल्कुल ऐसना समिति के साथ और पूरी समिति का पालन करते करते पूरे 32 अंतरायों को टाल करके 46 दोषों को दूर रख करके वे आहारचर्या करते हैं, और आहारचर्या करते समय वे असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा कर जाते हैं। अब आप कहोगे महाराज भोजन करते करते भी कर्म की निर्जरा होती है, क्यों? उनका भोजन करने का तरीका ऐसे नहीं कि भूख लगी इसके लिए, नहीं। अगर किसी प्रकार का कोई इस प्रकार के हमारे व्रतों में इस प्रकार के व्रत संयम में कोई दोष लगेगा तो उसी समय तत्काल वे क्या कर देंगे? भोजन का त्याग कर देंगे। और एक अज्ञानी जीव के पास अगर भोजन में बाल आ गया तो क्या करेगा? अगर मुंह में भी चला जाए तो मुंह का निकाल के बाहर कर देगा, ये नहीं कहेगा कि भाई नहीं इसको अलग करो। क्यों? क्योंकि उसके लिए उससे आसक्ति जुड़ी है, वो भोजन छोड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं। एक बार एक सज्जन आए, कहते महाराज जी ये बताओ, आप लोग हाथ में ग्रास लेकर के एक एक ग्रास लोग देते हैं और आप लोग आहार लेते हैं, तो बोले कि हाँ लेते हैं। अब आप लोग जब अंतराय कर देते हैं तो इतना सारा भोजन जो उसकी थाली में है, तो मैंने कि भाई उसकी थाली में मेरी थाली में तो नहीं है, तो वो वेस्टेज नहीं जाता, हमके वेस्टेज का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ ये बात है कि तुम जो भोजन करते हो और तुम्हारा भोजन करने में जो इस प्रकार का होता है तो वह तुम्हारा वेस्टेज हो सकता है। एक और बात आती है, एक बात है आज बहुत मतलब की बात बता देता हूँ। भोजन करते समय आगम में भी लिखा है, आप लोगों को भी सुनना चाहिए, जो व्यक्ति अपना भोजन की थाली में भोजन छोड़ते हैं, अच्छे से सुन लेना, जो बाहर जाते हैं लोगों को बताना भी चाहिए, भोजन छोड़ते हैं, ऐसे व्यक्तियों को त्रिंच आयु का बंध होता है। कौन सी आयु का? या त्रिंच गति का बंध का कारण बताया है। अब आप कहोगे महाराज खाए तो जा नहीं रहे जबरदस्ती, भाई आपने लिया तो आप नहीं था। जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा? त्रिंच गति का बंध का कारण क्यों?
इसलिए कहा कि जैसे कि वो त्रिंच होते लोभ के कारण से वो क्या कर लेते हैं, खाते जाते, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, आसक्ति ये भी ले लो, और बाद में फिर क्या करते, अब तो हिम्मत ही नहीं खाने की, ले तो लिया लेकिन अंदर जाने की क्या नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अब क्या करोगे? तो जैसे उन त्रिंचों को आसक्ति परिणाम के कारण से वो होता है, तो उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं अगले भाव में उनको भोजन मिलने वाला नहीं है। क्यों? त्रिंच गति में आज मिल गया कल भरोसा है, आज हरी भरी घास तो कल रूखी सूखी घास मिल जाए तो वो भी काफी है। इसलिए कभी भी अपनी थाली में भोजन नहीं छोड़ना। आप अन्य संप्रदायों में चले जाओ, अपनी समाज में एक सबसे बड़ी कमी है ये। हम शादी विवाह में या कहीं पर भी जाते हैं या कार्यक्रम धार्मिक अनुष्ठानों में जाते हैं, जब वहाँ जाकर के देखते हैं तो थालियों में डस्टरों में ऐसा पड़ा होता है कि लोग उसकी कीमत नहीं समझते। और जो भोजन की कीमत नहीं समझता उसके जीवन में अगले भाव में भोजन मिलने वाला या तो नरक में जाएगा तो होता भोजन नहीं मिलेगा, त्रिंच में जाएगा तो वहाँ कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अब देवों में ऐसे व्यक्ति देवगति में नहीं जाते। इसलिए कर्म के बारे में सोचना, विचार करना, आज मेरा कर्म का अच्छा होता है तो अच्छे कर्म क्या होता है मैं फेंक दो, नहीं, ये सोचो। भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसे लोगों का सर्वे आया है कि आज भी विश्व में ऐसे 30% लोग ऐसे हैं। कितने परसेंट लोग? 100 में से 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का भोजन अच्छे से नसीब नहीं होता। लेकिन तुम्हारा कर्म का उदय अच्छा है कि कम से कम आज आपको क्या मिलता है, एक टाइम क्या 2 टाइम भी खाने चाहिए, जितनी बार भी खाना चाहें तो हमें उतनी बार का भोजन अच्छे से। अपने कर्म के चिंतन करना, अपने उस कर्म के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचना जिन्हें एक वक्त के भोजन के लिए जंगलों की खाक छानना पड़ती है।